हेलो मेरे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स। अगर आप कंफ्यूज हो कि 11th में साइंस ले या नहीं ले, 10th तो हो गई है लेकिन अब 11th में साइंस ले या नहीं ले, अगर आप 11th में साइंस लेने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है आपको, क्योंकि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो बच्चों देखो, 11th और 12th ये 2 साल आपका करियर, आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। अगर आप 11th और 12th में आपकी फील्ड से चूक गए तो फिर आपका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। इसीलिए हर चीज़ को अच्छे से समझो और आपके जो भी डाउट्स होंगे मुझसे पूछ के क्लियर करो। अपना एम पक्का रखो और उसके टारगेट को पूरा करने पर फोकस रखो, ठीक है। तो चलो, 11th साइंस आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैंने एक पहले वीडियो में बताया है कि 11th साइंस में आपको क्या क्या आप उसमें बन सकते हो और उसमें मार्किंग सिस्टम कैसी होती है। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको 11th साइंस में जो डिटेल्ड सब्जेक्ट वगैरह होते हैं वो पूरे बताने वाली हूँ। और बहुत सारे लोग आपको डराते हैं कि 11th साइंस टफ है, मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके अंदर डेली स्टडी करने के जो है कैपेसिटी है, आप मेहनत करते हो, तो साइंस से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कोई नहीं है। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या। तो बच्चों, साइंस में 11th साइंस के अंदर यहाँ पे देखो 2 ग्रुप आते हैं। कौन कौन से अब आप बोलोगे, एक होता है PCM, कौन सा, PCM, और दूसरा होता है PCB। कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल डिटेल में समझाती हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो PCM मतलब क्या होता है, आप दोनों में से कोई भी एक ग्रुप साइंस के अंडर ले सकती हो। हाँ, अब क्या है, जिनको अब 12th के बाद इंजीनियरिंग करना है वो PCM ग्रुप ले सकते हैं। जिनको इंजीनियरिंग नहीं करना, उनका एम फिक्स है 12th के बाद हमें मतलब मेडिकल साइड ही, मतलब कि डॉक्टर वगैरह बनना है या कुछ मेडिकल निकालना है, तो आप PCB ले सकते हो। अब इनका फुल फॉर्म क्या है वो देखते हैं। PCM मतलब क्या होता है, P मतलब के फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री भी क्या है मैं आपको बताती हूँ। फिजिक्स, C मतलब के क्या होता है, केमिस्ट्री, और M मतलब के क्या होता है बच्चों यहाँ पे, मैथ्स, ठीक है। ये हो गया। सेम सब्जेक्ट इधर भी वैसा ही है, इसका ऐसा देखा हमने, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, सेम वैसे इधर है। इधर भी क्या है देखो यहाँ पे, इसका भी PCM भी, यहाँ पे PCB मतलब क्या है, इसका भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, और फिर ये B मतलब क्या होता है यहाँ पे, बायोलॉजी, ठीक है। अब आपको मतलब समझाती हूँ क्या क्या है। देखो, अब ऐसा है कि आपने 11th साइंस में एडमिशन ले लिया, फिर आपके किसी फ्रेंड ने PCM में लिया है और आपने PCB में लिया है, तो दोनों को भी वही पढ़ाया जाता है। दोनों को फिजिक्स केमिस्ट्री वही पढ़ाया जाता है। आप दोनों एक ही क्लास में होंगे, सिर्फ जब मैथ्स का लेक्चर होगा तो वो अलग क्लास में चले जाएंगे। मतलब कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में सेम ही होता है, लेकिन जिनका मैथ्स है वो मैथ्स, उनको मैथ्स पढ़ाया जाएगा, और जिनका बायोलॉजी है उनको बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों, ये सब्जेक्ट का डाउट क्लियर हो गया आपको। हाँ, अब आपको देखो, इंजीनियरिंग करना है तो आप PCM ग्रुप ले लो, इसमें मैथ्स होता है। जिसको मैथ्स मुश्किल लगता है, जिनको मैथ्स से पीछा छुड़वाना है, वो PCB ग्रुप ले सकते हैं, मतलब कि उसमें मैथ्स नहीं होता। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या रखना पड़ता है, समझो। अगर आपने 11th में साइंस ले लिया, आपने बोला कि मुझे 12th के बाद इंजीनियरिंग ही करना है तो मैं मैथ्स ही रखूँगा, तो फिर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेंगे, लेकिन उसके साथ एक आपको सब्जेक्ट ऑप्शन में रखना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे PCM में बायोलॉजी नहीं होता, इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर देखो मैथ्स वाले उनको IT होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड वो होता है, मतलब कि सब्जेक्ट वो रख सकते हो आप। मैथ्स तो कंपलसरी रखना ही है, लेकिन बायोलॉजी आपका इसमें नहीं है, इसलिए आपको ऑप्शन में क्या रखना पड़ता है, एक तो IT रखना पड़ता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर ज्योग्राफी, ठीक है। तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट आप रखते हो। फिर इधर वाले बायोलॉजी रखने वाले क्या करें, इनका मैथ्स नहीं है, तो ये लोग क्या करें, तो इनको भी ऑप्शन में ज्योग्राफी रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, ज्योग्राफी आप अपनी कोई भी लैंग्वेज में रख सकते हो, इंग्लिश में या फिर मराठी में या फिर हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे ज्योग्राफी रख सकते हो।
ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया। एक एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। और उसके बाद क्या है, इंग्लिश रहेगा ही, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। अब आप यहाँ पे बोलोगे पीसीएम मतलब हमें स्टडी में 3 ही सब्जेक्ट होंगे, नहीं। पीसीबी मतलब हमें स्टडी में 3 ही सब्जेक्ट होंगे, नहीं। तो यहाँ पे इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश होता है, इंग्लिश आपको रखना ही पड़ता है, इंग्लिश होता ही है। पीसीएम और पीसीबी दोनों ग्रुप वालों को इंग्लिश कंपलसरी होता है। मराठी या हिंदी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको कंपलसरी होता है। मराठी और हिंदी में से आप कोई भी चूज कर सकते हो, मराठी रखना है तो मराठी, हिंदी रखना है तो हिंदी, लेकिन दोनों में से एक कोई भी लेना ही पड़ता है। यानी कि कुल मिलाकर आपको पीसीएम लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रहेगा, उसके साथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स या ज्योग्राफी, तीनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। फिर उसके बाद इंग्लिश तो कंपलसरी रहेगा, और उसके बाद जो है हिंदी या मराठी में से कोई एक रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए ना, दोनों के लिए भी वैसे ही है। ये सब्जेक्ट कंपलसरी रहेंगे, कंपलसरी इंग्लिश रहेगा, हिंदी या मराठी में से कोई एक कंपलसरी आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट का डाउट क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे कि मैम हमारा कंफर्म नहीं है कि 12th के बाद हम इंजीनियरिंग साइड जाएंगे या फिर मेडिकल साइड जाएंगे, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है। उनके लिए भी क्या है, पीसीएमबी, दोनों ग्रुप आप रख सकते हो। पीसीएमबी ये दोनों भी ग्रुप आप रख सकते हो, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, दोनों आप ये चारों भी सब्जेक्ट, यानी कि आपको 3 ऑप्शन है। अगर आप चाहे तो पीसीएम ये 3 सब्जेक्ट रख सकते हो। मैथ्स पसंद नहीं है तो इसको हटा दो, ये वाला ग्रुप रख दो, पीसीबी ग्रुप, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होंगे। मैथ्स भी पसंद है और बायोलॉजी भी पसंद है तो फिर ये वाला आप इसमें रख सकते हो, पीसीएमबी ग्रुप। अब क्या क्या है, फिजिक्स में क्या होता है, केमिस्ट्री में क्या होता है, मैथ्स में क्या होता है। फिजिक्स मतलब कि क्या होता है, मैथ्स तो आपको पता ही है, 10th में पढ़ा है। फिजिक्स मतलब क्या होता है, फिजिक्स के अंदर आपने जो साइंस 1 पढ़ा है ना 10th में, न्यूटन के लॉज, केप्लर के लॉज, तो फ्लेमिंग का रूल, ये सब फिजिक्स में आता है। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या आता है, तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है ना, आपने 10th में देखा होगा, आपका चैप्टर नंबर 3 था साइंस के अंदर केमिकल रिएक्शंस का, तो वो वाला जो है केमिस्ट्री के अंदर आता है। और बायोलॉजी में क्या आता है, बायोलॉजी मतलब आपका जो साइंस की पार्ट 2 की टेक्स्ट बुक थी 10th के अंदर, साइंस 1 और साइंस 2 ऐसे था ना आपको, तो पार्ट 2 की जो टेक्स्ट बुक थी साइंस 2, तो वो सब बायोलॉजी होता है। ठीक है, समझ गए ना, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है। और जिनको दोनों भी सब्जेक्ट पसंद हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, वो ये ग्रुप भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे आप, इंजीनियरिंग साइड इधर से मिलती है और मेडिकल साइड इधर से मिलती है। और अगर पक्का नहीं है 12th के बाद इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है, तो ये दोनों भी, मैथ्स और बायोलॉजी दोनों भी आप रख सकते हो, दोनों। फिर इनको ज्योग्राफी, इनको ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई नहीं होगा। पीसीएम भी आपने रखा ना, तो आपको ऑप्शन में कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी कंपलसरी, ये आपने रख लिया, तो रखने के बाद आपको इंग्लिश कंपलसरी होता ही होता है, और हिंदी मराठी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको होता है। ठीक है, फिर इसमें कुछ ज्योग्राफी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इनके में आपको रखना पड़ेगा। समझ गए, पूरा क्लियर, आपका डाउट जो है क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो है बच्चों, आपको बहुत सारे लोग डराएंगे कि साइंस टफ है, मत लो साइंस, नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस बहुत इजी है, इसमें सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और हाँ, आपको ना 12th के बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होती है पता है, कि आपने समझो पीसीबी ले लिया, तो आप ना यहाँ से जेई वाला एग्ज़ाम दे सकते हो। पीसीएम में जेई मतलब कि जो इंजीनियरिंग में अगर आपको बड़ी पोस्ट चाहिए ना, तो यहाँ पे आप जेई दे सकते हो। और अगर आपको डॉक्टर बनना है ना, तो यहाँ पे आपको नीट देना पड़ता है। तो नीट के लिए थोड़ा सिलेबस ज़्यादा होता है, तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो नहीं, फिर डॉक्टर नहीं, फार्मेसी, डी फार्मेसी वगैरह करना है, नर्सिंग करना है, तो उसके लिए नीट नहीं होती। लेकिन अगर आपको अच्छा बड़ा डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपको नीट कंपलसरी होती है। तो इसका टेंशन मत लो आप, क्योंकि नीट आपको बहुत जगह जो है वो पैसे भर के सिखाया जाएगा, लेकिन मैं आपके लिए फ्री में इसका जो है वो कोर्स अवेलेबल करवाऊंगी, और पूरा खुद मैं सिखाऊंगी आपको पूरा नीट पीसीबी का, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पूरा नीट मैं आपका
ले लूँगी, पूरा 2 साल का कोर्स की। और नीट की तैयारी आपको 11th से ही स्टार्ट करनी पड़ती है, ये 12th में जाकर नहीं होता। अगर नीट देने का इरादा है, डॉक्टर बनने का इरादा है, तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अभी मतलब 11th को एडमिशन लेने से पहले अभी छुट्टियों में स्टार्ट कर दो। और 1 मई से हमारी जो है वो नीट की बैच स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए न्यू चैनल लॉन्च होगा। तो मैं आपको चैनल का नाम बता देती हूँ, जब लॉन्च किया जाएगा तो सारे बच्चे जो है उधर नीट जिसको जिसको देनी है उस चैनल पे आना है, ठीक है बच्चों। तो पूरा जो है नीट क्या है, किस तरीके के एग्ज़ाम है, अगर इसकी डिटेल चाहिए तो जल्दी से कमेंट करो, तो वो भी मैं आपको नीट और जेई पे, नीट की अलग से वीडियो, जेई की अलग से वीडियो बना देती हूँ। तो जल्दी से कमेंट करो कैसी एग्ज़ाम होती है, क्या एग्ज़ाम होती है, इसका सारा पैटर्न भी बता देती हूँ, ठीक है। और न्यू चैनल चाहिए क्या नीट की प्रिपरेशन के लिए? अगर नीट 720 मार्क्स की होती है, अगर फुल मार्क्स लेने हैं तो मेरा चैनल अगर ज्वाइन करोगे तो 100% आपको गारंटी देती हूँ बच्चों कि आप नीट का जो एग्ज़ाम है वो पूरा का पूरा आपका मैं करवाऊँगी और आपका नीट का एग्ज़ाम क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप मुझे साथ दोगे, अगर आप साथ देकर पढ़ोगे, मैं जो बताऊंगी वो सारी चीज़ें करोगे तो ठीक है। अगर चैनल चाहिए नीट के लिए तो जल्दी से कमेंट करो, नीट पे वीडियो चाहिए, चैनल चाहिए तो जल्दी से कमेंट करो, उस पर भी हम बना देते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।